पीयू सोच में थी कि आखिर कौन है न्यू मैनेजर, कि तभी उसे हेड डिजाइनर ने काम से बुला लिया। वो चली गई। जैसे ही पीयू पास वाले कमरे में गई, वैसे ही दूसरे कमरे, जो कि आरब का था, से वो फ़ोन पर ज़रूरी बात करते हुए निकल गया। पीयू कमरे में गई तो हेड डिजाइनर ने उसे लेट आने का रीज़न पूछा, तो उसने बता दिया। फिर हेड डिजाइनर ने कहा, सर से मिली? पीयू ने ना में जवाब दिया। तो हेड डिजाइनर ने कहा, ठीक है, चलो मैं मिलवा देता हूँ। लेकिन आरब तो पहले ही निकल जाता है, तो वो फिर सोच में पड़ जाती है कि आखिर कौन है जिससे मिलना हो ही नहीं रहा है। और फिर वो वापस अपने काम में लग जाते हैं। आज का दिन यूं ही काम में निकल जाता है। अगले दिन सुबह पीहू येलो कुर्ता और वाइट जीन्स पहनकर रेडी होकर नाश्ते के लिए नीचे आती है। इतने में खुशी भी आ जाती है और उसे देखकर कहती है, आज किसे मारने का इरादा है मैडम? तो पीहू कहती है, जो मरने को तैयार हो। फिर दोनों हंसने लगती हैं और नाश्ता कर साथ ही निकल जाती हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस पहुंचते ही आखिरकार पीहू आरब से मिल ही जाती है। नहीं नहीं, टकरा जाती है, जैसे वो हमेशा मिलते हैं उसी अंदाज में टकराए हुए। अब भाई पीहू तो पीहू ठहरी, ऐसे कैसे यूं ही जाने देगी बिना बात के? पीहू आरब को देखे बिना फाइल के पेपर उठाते हुए देखकर नहीं चल सकते। आरब, जो कि पीहू को देख लेता है और पेपर उठाने में मदद करता है। देख कर तो तुम भी नहीं चलती हो मिस पीहू। मिस पीहू वर्मा नाम है मेरा, बोलकर जैसे ही आरब को देखती है तो एक पल को खामोश हो जाती है। सोचती है कि यहाँ क्या कर रहा है, वो भी सूट लूट में। फिर बोलना शुरू करती है, तुम? आरब मस्त मौला अंदाज में, हाँ मैं। क्यों, किसी और को एक्सेप्ट कर रही थी क्या? वैसे तुम सबसे टकराती रहती हो, या फिर बस मुझे देखकर भिड़ जाती हो? हाँ प्यू, चुप करो। तुम समझे? तुम्हें और मैं देखूं? हाँ, बाय द वे, मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ तक पहुंच गए। आरब कुछ बोलता है इससे पहले ही करण वहां पहुंचा और बोलने ही वाला होता है कि ये यहाँ का बॉस है, तो आरब उसे रोक देता है और बिना कुछ बोले दोनों अंदर चले जाते हैं। पीहू सोचती है हो सकता है जॉब के लिए आया होगा। दोनों ही अंदर जाकर अपने अपने काम में लग गए। आज का काम निपटाकर पीहू जल्दी ऑफिस से निकल गई। अगले दिन जैसे ही पीहू ऑफिस में पहुंची कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब वो हेड मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि हेड डिजाइनर को किसी डिजाइन की इनकम्प्लीट होने की वजह से डांट पड़ रही है। लेकिन इस बार भी वो आरब का चेहरा नहीं देख पाती है, और वो अपने साथ काम करने वाली प्रिया से पूछती है। तो वो उसे बताती है कि एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट की डिज़ाइन अधूरी है और शाम में ही उसकी मीटिंग है। अब जब हेड डिजाइनर मुंह लटकाकर वापस आ जाता है तो पीहू कहती है कि सर सॉरी, शायद मैंने ही अपना काम सही से नहीं किया। हेड मैनेजर कहता है, नहीं पीहू, मैंने तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं भूल गया और तुम्हें बताया ही नहीं था। पीहू ने कहा, कोई बात नहीं सर, आप मुझे काम समझा दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ सर को हमारा काम पसंद आए। तो हेड डिजाइनर राजी हो गया। पीहू को सारा काम समझा जाता है और फिर पीहू काम में लग जाती है। शाम तक वो डिजाइन पूरा कर लेती है और अब बारी थी हेड मैनेजर के सामने प्रेजेंटेशन की। पीहू एक पल को थोड़ा घबराती है, क्योंकि उसने आज तक मीटिंग में प्रेजेंटेशन नहीं दिया था। वो मीटिंग रूम में जा ही रही होती है कि अचानक उसके घर एक इमरजेंसी कॉल आ जाती है। तो वो हेड डिजाइनर को प्रॉब्लम बताकर निकल जाती है। अब सब मीटिंग रूम में इकट्ठा होते हैं और फिर आरब आता है। हेड डिजाइनर सब अच्छे से प्रेजेंट कर देता है। आरब को भी डिजाइन बहुत पसंद आती है और वो उन्हें सिलेक्ट कर देता है। और फिर हेड डिजाइनर और आरब दूसरी कंपनी से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। किस्मत से वहाँ भी सबको डिजाइन पसंद आती है और दूसरी कंपनी के बॉस डिजाइनर से मिलने को बोलते हैं। तो आरब हेड डिजाइनर की ओर इशारा करता है। तो हेड डिजाइनर कहता है कि यह मीटिंग प्रेजेंटेशन भले ही मैंने दिया, पर डिजाइन के लिए मेहनत किसी और ने की है, और वो किसी प्रॉब्लम की वजह से मीटिंग में शामिल नहीं हो पाई है। दूसरी कंपनी के मैनेजर आरब से उसकी कंपनी की डिजाइनर से मिलने की इच्छा फिर जताते हैं। तो आरब हाँ कर देता है। फिर आरब और हेड डिजाइनर वापस आने के लिए निकल जाते हैं। तो रास्ते में आरब डिजाइनर के बारे में पूछता है, और जैसे ही हेड डिजाइनर बताने ही जा रहा होता है कि अरब को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ जाती है और फिर बात अधूरी रह जाती है। ऑफिस पहुंचने के बाद हेड डिजाइनर पीओ को कॉल कर हाल पूछता है। तो वो कहती है, सब ठीक है, बस मम्मा का बीपी बढ़ गया था तो वो बेहोश हो गई थी, और पड़ोस की आंटी ने कॉल किया था और वो अस्पताल भी समय से ले गए थे। फिर हेड डिजाइनर उसे मीटिंग और डिजाइन सिलेक्ट के बारे में बताते हैं। तो वो बहुत खुश होती है
और फिर हेड डिजाइनर उसे कहता है कि कल सर के बेटे न्यू मैनेजर मिलना चाहते हैं। तो वो हाँ कर कॉल रख देती है और फिर घर में सबको बता देती है, जिससे सबको बहुत खुशी होती है। आरब ऑफिस से घर के लिए निकल जाते हैं और फिर करण उससे मिलने आ जाता है। दोनों कुछ देर बातें कर रहे थे कि फिर आरब करण को जूली डिजाइनर से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में बताते हुए कुछ सोचकर करण को कहता है, करण तू डैड का ऑफिस ज्वाइन कर ले। करण पागल है क्या? आरब पागल क्या इसमें? हाँ तू बहुत अच्छी ज्वेलरी डिजाइन करता है, आई नो। करण अरे यार बस यूं ही कर लेता हूँ, टाइम पास के लिए। आरब तो टाइम पास के लिए ही आजा करण। करण कुछ भी यार। आरब चल डैड से बात करते हैं, फिर डिसाइड करते हैं। करण नहीं यार, पहले ही बहुत। आरब बीच में ही ज्यादा समझदार बन रहा है क्या तू? करण अच्छा बाबा चल। वे दोनों मिस्टर राठौर के कमरे में जाते हैं। आरब डैड नॉक करते हुए। मिस्टर राठौर कम इन आरब। आरब डैड मुझे आपसे बिजनेस से रिलेटेड कुछ बात करनी थी। मिस्टर राठौर हाँ बोलो। आरब बैठ जाता है तो मिस्टर राठौर करण को भी बैठने को बोलते हैं। आरब उन्हें सारी बात समझा देता है। फिर मिस्टर राठौर भी थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं कि सब कैसे हो पाएगा। आरब उन्हें करण का नाम बोलता है ज्वेलरी डिजाइन के लिए। मिस्टर राठौर को सोचकर हंसते हुए कहते हैं कि आरब जब तुम्हें पहले ही सारी परेशानी का हल निकाल लिया है तो मुझसे पूछने का मतलब? आरब डैड मैं सही हूँ या नहीं ये पता करने के लिए। मिस्टर राठौर यू आर ऑलवेज राइट माई सन, आई प्राउड ऑफ यू बेटा। सब नीचे डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर पीहू भी सबको खाना खिला सुनीता जी को दवाई देकर सुला देती है और अपने डैड से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह आरब नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। मिस्टर राठौर भी साथ ही निकल जाते हैं। इधर पीयूष सारा काम निपटाकर उसकी मम्मा को सारी दवाई समझाकर उसके पापा को घर रुकने का बोल ऑफिस के लिए निकल जाती है और फिर लेट हो जाती है। ऑफिस पहुंचते ही आज फिर वो बाहर निकलते हुए आरब से टकरा जाती है और फिर भाई नोक झोंक शुरू हो जाती है। पीहू बिना आरब की ओर देखकर कहा, देखकर नहीं चल सकते, और फाइल समेटने लगती है। आरब भी फाइल समेटते हुए बोला है, तुम भी देखकर चल सकती हो। और फाइल उठाते हुए दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गईं, जिससे दोनों को ही एक अजीब सा एहसास हुआ और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों होश में तब आए जब करण ने कहा, तुम दोनों ऐसे नीचे क्यों बैठे हो? दोनों एकदम से कुछ कुछ नहीं। इस पर करण हंसते हुए बोला, तुम दोनों ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। आरब करण से कुछ भी, इसे छोड़, इसकी आदत है हर जगह टकराने की। पीयू को ये बात अच्छी नहीं लगती तो जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि उसका मोबाइल रिंग करने लगता है तो वो फोन पर जी सर कहकर फोन रख देती है और आरब को घूरते हुए बोली, अभी सर से मिलना नहीं होता ना तो अच्छा सबक सिखाती तुम्हें। आरब कुछ बोलता इससे पहले ही वो दंदनाते हुए वहां से निकल गई। करण हंसते हुए बोला, मतलब जोड़ी बनने की शुरुआत हो चुकी है। आरब उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, तू नहीं सुधरेगा मतलब। पीयू ऑफिस के अंदर गई तो मैनेजर ने उससे लेट आने का कारण पूछा तो उसने ट्रैफिक जाम का बोल दिया। फिर वो हेड डिजाइनर के केबिन में चली गई तो उसने कहा, पीयू आज फिर लेट। फिर बोला, चलो छोड़ो, आओ बॉस से मिलवाता हूँ। वो दोनों आरब के केबिन की ओर बढ़ गए। वहाँ गए तो देखा कोई नहीं था तो डिजाइनर ने कहा, चलो थोड़ी देर बाद आते हैं, तब तक सर आ जाएंगे। पीहू और वो दोनों बाहर आ गए। हेड डिजाइनर को किसी का फोन आ गया तो वो आगे बढ़ गया और पीहू धीरे धीरे अपने केबिन की ओर जा रही थी कि अचानक आरब और करण उसे अंदर आते हुए दिखाई देते हैं, जिससे वो पहले सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर कुछ देर बाद दोनों की ओर बढ़ जाती है और आरब से कहती है, तुम यहाँ कैसे? आरब तुमसे मतलब? पीहू बिना कुछ सोचे समझे आरब को घूरते हुए बोलती है, मैं भी किससे पूछ रही हूँ, करण आप बताइए, आप ज्यादा स्मार्ट हैं। करण उससे जैसे ही कहता है कि आरब बास है यहाँ का तो आरब उसे रोक देता है। तो फिर करण बात बदलते हुए पीहू से पूछता है कि आप यहाँ? पीहू कहती है कि मैं यहाँ जॉब करती हूँ एज ए डिजाइनर। इतने में फिर उसे याद आता है कि आरब की वजह से वो हेड मैनेजर से मिल नहीं पाई। तो कहती है, कुछ समझाइए अपने इन दोस्त को, इनकी मेहरबानी से आज फिर मैं हेड मैनेजर से मिल नहीं पाई। मुझे जानना है वो इतने अच्छे इंसान हैं कि सब उनकी बहुत तारीफ करते हैं। और फिर आरब से कहती है,
जब से तुम्हें मिली हूँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इतने में पिया आ जाती है और वो जैसे ही आरब को विश करने वाली होती है कि आरब उसे रोक देता है और फिर अपने केबिन में चला जाता है। साथ ही करण भी चला जाता है। पीयू हेड डिजाइनर के केबिन में जाती है और उसी समय आरब उन्हें ट्रंक कॉल करता है और उसे केबिन में बुलाता है डिजाइनर के साथ। आरब और करण केबिन में बैठे होते हैं तो दरवाजे पर दस्तक हुई और हेड डिजाइनर अंदर आने का पूछते हैं। पीयू भी साथ ही होती है। दोनों अंदर आते हैं। आरब दूसरी ओर मुंह करके बैठा हुआ होता है तो पीयू उसे देख नहीं पाती और करण को हेड मैनेजर समझकर खुशी से बोलती है कि अरे आपने बताया नहीं कि आप ही हैं हेड मैनेजर। करण कुछ कहता उससे पहले ही आरब पलटता है तो पीयू उसे देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उसके बाद हेड डिजाइनर आरब को विश करता है गुड मॉर्निंग सर। आरब भी मुस्कुराकर रिप्लाई करता है और करण हल्के से मुस्कुरा रहा होता है तो पीयू बिना कुछ सोचे समझे हेड डिजाइनर से कहती है कि सर आप इन्हें आरब की ओर इशारा करते हुए क्यों विश कर रहे हैं। तो हेड डिजाइनर कहता है यही तो है हेड मैनेजर आरब सिंह राठौर। पीयू ने जैसे ही सुना मानो शौक से वहीं जम गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूटा। है डिजाइनर सर यही है मिस पीहू वर्मा। आरब बीच में ही आई नो। है डिजाइनर अपनी बात पूरी करते हुए सर वो डिजाइन कल इन्होंने ही डिजाइन की थी। आरब ओके फिर पीहू से सिट डाउन मिस। है डिजाइनर पीहू को देखकर उसे हिलाते हुए बोला पीहू तुम ठीक तो हो। पीहू एकदम से नहीं फिर हड़बड़ाकर हाँ। करण ने देखकर बड़ा मजा आ रहा था। इतने में मिस्टर राठौर आरब के केबिन में आते हैं और फिर कहते हैं कि कल जिस मीटिंग में प्रेजेंटेशन हुआ उसकी डील फाइनल हो गई है। बस अब ज्वेलरी डिजाइन की ज़रूरत है जो कि करण करेगा राइट। फिर हेड डिजाइनर से कल डिजाइन बहुत अच्छे थे तो हेड डिजाइनर पीयू की ओर इशारा कर कहता है इन्होंने बनाए थे। मिस्टर राठौर को सोचकर आरब आज से पीयू तुम्हारे अंडर काम करेगी ओके। आरब कुछ बोलता है इससे पहले ही पीयू सॉरी सर बस एक सवाल करूं। मिस्टर राठौर हाँ पीहू इनके साथ काम क्यों। इससे आरब उसे अजीब ढंग से देखता है। फिर मिस्टर राठौर कहते हैं बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसलिए साथ में काम करने से परेशानी नहीं होगी। पीहू ओके सर बेमन से। मिस्टर राठौर चले जाते हैं और फिर आरब हेड डिजाइनर को भी जाने को बोल देता है तो पीहू भी जाने लगती है तो आरब उसे रोक देता है। तो पीहू रुक गई और पीछे पलटकर कहती है यस सर। आरब अरे अब सीधा सर वरना अभी तक तो मैं यहाँ तुम्हारा पीछा करते हुए आया था ना है ना। और क्या कहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ मुझसे ज़्यादा स्मार्ट करण है हाँ। पीहू हाँ तो जो मुझे लगा बोल दिया। सॉरी उस मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। और करण सर स्मार्ट है तो हैं। पीयू बेपरवाही से बोलती है जो कि आरब को अच्छा नहीं लगता पर वो ऐसा दिखाता है और कहता है आरब अच्छा सॉरी बोलना आता है तुम्हें वरना मैं तो कुछ और ही। पीयू बीच में ही वरना क्या हाँ। आरब आई एम योर बॉस राइट। पीयू यस सर मुंह बनाते हुए। करण को यह देखकर हंसी आ रही थी पर रोक कर बोलता है तो मिस पीयू आई होप कि अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। पीयू यस सर। करण अरे यार आप मुझे ना सिर्फ करण बोलिए प्लीज मुझे अच्छा लगेगा। पीयू ओके वैसे सही कहूँ तो मुझे भी अजीब लगता है अपनी उम्र के लोगों को उनकी उम्र से बड़ा फील करवाना। करण उसकी बात सुनकर हंसने लगा। आरब दोनों को अजीब तरीके से देखता है और चिढ़कर करण से बोलता है अब मैं कुछ बोलूं कि मुझे क्या अच्छा लगता है। आई मीन काम की बात कर लें। तो मिस पीहू कहाँ थे हम। पीहू सर थे तो हम ऑफिस में ही। आरब को चिढ़ाने के लिए बोलती है फिर बोलती है कि आप कह रहे थे कि आप मेरे बॉस हैं मुंह बनाते हुए। आरब अच्छा हाँ तो अब काम की बात करें। पीहू यस सर। आरब तारीफ करते हुए वैसे कल डिजाइन बहुत ही बढ़िया बनाए थे तुमने। पीयू थैंक यू। करण मन में पता नहीं क्यों लेकिन धीरे धीरे ही सही तुम दोनों को समझ आ जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आरव पीयू और करण को काम समझा देता है और पीयू और करण दोनों को उसी के केबिन में काम करने को बोलता है तो पीयू एकदम से मना कर देती है। आरव थोड़ा चिढ़कर अब क्या दिक्कत है। पीयू मुझे अकेला काम करना पसंद है एकदम ध्यान से। आरव तो यहाँ क्या डिस्टर्ब हो रहा है। पीयू नहीं लेकिन। आरब बीच में ही लेकिन बेकिन कुछ नहीं।
ओके, मैं काका को बोलकर अरेंजमेंट करवाता हूँ। करण इस बीच सब चुपचाप सुन रहा होता है तो आरब उसे बोलता है, तू क्यों चुप है? तुझे भी कोई दिक्कत है? करण, नहीं तो। आरब, ओके, तो अब डन। पीहू चिढ़कर चली जाती है, आरब को सोचते हुए, अजीब लड़की है। करण, हाँ बिल्कुल तेरे जैसे। आरब, तू फिर शुरू हो गया? करण, अच्छा अब नहीं बोलूंगा, ओके। आरब काफी मंगवाता है और काका को अरेंजमेंट के लिए बोल देता है। लंच टाइम के बाद पीहू को आरब के केबिन में काम करना होता है तो वो वहीं चली जाती है। पीहू, मे आई कम इन सर? आरब, यस। पीहू और करण काम डिस्कस करने लगते हैं लेकिन कुछ दिक्कत आती है जिससे दोनों परेशान हो रहे हैं तो आरब उनसे सारी बातें पूछता है। तो पीहू कहती है, मेरे डिजाइन के हिसाब से करण सर को डिजाइन करने में दिक्कत हो रही है। तो आरब करण से पूछता है तो करण थोड़ा निराश होकर कहता है, यार मैंने पहले ही कहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा। आरब और पीयू एक साथ बोले, अरे कर सकते हो तुम। फिर दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पीहू और आरब दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ तो दोनों ने अपना ध्यान हटा लिया और आरब करण से कहने लगा, कहाँ दिक्कत आ रही है ये बता पहले। और फिर पीहू से, वैसे तो तुम अच्छी डिजाइनर हो, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या तुम करण की डिजाइन के हिसाब से कोऑपरेट करके डिजाइन कर सकती हो? पीहू को सोच कर, ओके सर। आरब को सोचकर, यू कैन कॉल मी आरब ओनली। तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम उम्र लोगों को सर नहीं बोलती, तो फिर? पीयू, बट यू आर माई बॉस, सो आपका पोजीशन बड़ा है मुझसे, तो इस हिसाब से आप मुझसे बड़े हुए, इसलिए सर बोलना ही ठीक है। आरब चिढ़कर, ओके फाइन। मन में, इसको क्या मैं बाबा आदम के जमाने का लगता हूँ? तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं और कुछ समय बाद पीहू और करण मिलकर एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनाते हैं और फिर आरब को दिखाते हैं तो आरब को भी डिजाइन बहुत पसंद आती है और वो उन्हें सिलेक्ट कर फाइनल टच प्रेजेंटेशन बनाने को बोलता है और फिर दोनों काम में लग जाते हैं। शाम तक पीयू प्रेजेंटेशन रेडी कर देती है और आरब को सबमिट कर देती है तो आरब उसे रिचेक कर कुछ चीज़ें इंक्लूड करने को कहता है और पीयू को जाने के लिए बोलकर निकल जाता है। करण भी उसके साथ ही निकल जाता है। आरब अपने रूम में फ्रेश होकर नीचे डिनर करने के बाद वापस काम में लग जाता है। पीयू जैसे ही घर पहुंचती है तो देखती है कि खुशी आई है और साथ ही कुछ और दोस्त भी हैं। पीहू अंदर आती है, सबको हेलो बोलती है और फ्रेश होने रूम में चली जाती है। वापस आती है तब तक सुनीता जी सबको खाने की टेबल पर बुला लेती हैं और सब खाना खाकर पीहू के रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। पीहू के रूम में सब दोस्त एक साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं और खुशी कुछ देर बाद पीहू के ऑफिस के बारे में पूछती है तो पीहू अजीब सी शक्ल बनाकर कहती है, अच्छा चल रहा है काम बस। खुशी, और? पीहू, और क्या बस? खुशी भाप जाती है कि शायद पीहू को कोई परेशानी है पर सबका ध्यान रखते हुए कुछ नहीं बोली और थोड़ी देर सब इधर उधर की बातें करने के बाद सब अपने अपने घर निकल गए और खुशी पीहू के पास रुक गई। फिर दोनों सारे दोस्तों को छोड़कर आने के बाद आराम से कमरे में बातें करने लगी। थोड़ा घुमा फिरा कर खुशी ने पीहू से पूछा, तू ठीक तो है ना? पीहू, हाँ मुझे क्या होगा। खुशी, तू थोड़ी परेशान दिख रही है तो बस इसलिए पूछ लिया। पीहू कुछ सोच कर, हाँ बस काम का प्रेशर है। फिर बोलती है, तुझे पता है मैंने तुझे मेरे न्यू मैनेजर के बारे में बताया था? खुशी, हाँ तो? पीहू, तो ये वो वही अकड़ू इंसान मेरा न्यू मैनेजर है जिससे हमेशा बस बहस होती है मेरी। खुशी कुछ सोचकर, एक मिनट, एक मिनट, कहीं जो मैं सोच रही हूँ वही तो नहीं? पीयू, अच्छा, और तू फिलहाल क्या सोच रही है? खुशी, आरब यार, और क्या? पीयू, हाँ, लेकिन तू आजकल कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही है उसके बारे में? खुशी खांसने की एक्टिंग करते हुए कहा, क्या जलन हो रही है मैडम को? पीहू तकिया फेंक कर खुशी को मारते हुए, मुझे क्यों जलन होने लगी भला? खुशी, यार सोच, वो हैंडसम और तू ब्यूटीफुल, वाह क्या जोड़ी रहेगी। ख्याली पुलाव पकाते हुए बोली। पीहू चिढ़कर, वो और हैंडसम, ओ माय गॉड। खुशी, तू कल ही मेरे साथ हॉस्पिटल चलना। खुशी अजीब सा मुंह बनाकर, क्यों? पीहू, तेरी आंखों का टेस्ट करवाने। तुझे वो इडियट हैंडसम लगता है ना, इसलिए। खुशी, कुछ तो रिस्पेक्ट कर, बॉस है वो तेरा। पीहू, हाँ तो ऑफिस में है और मैं इस टाइम घर में हूँ। इधर आरब को पीयू के काम से रिलेटेड प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ दिखती है
तो वो उसे फ़ोन करने लगता है। इतने में पीहू का मोबाइल बजने लगता है, तो खुशी उसे मोबाइल दिखाते हुए बोली, क्या टाइमिंग है यार बंदे की। पीहू, ऐसा किसका फ़ोन आ रहा है। खुशी, तेरे हीरो आरब का। पीहू गुस्से से, खुशी, खुशी उसे फ़ोन देती है, तो पीहू बात करने लगती है और फिर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। आरब, कल सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंचते ही प्रेजेंटेशन है तुम्हारा, ओके। और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। बिकॉज ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है हमारी कंपनी के लिए, सो बी प्रिपेयर। पीहू कोई जवाब नहीं देती तो आरब बोलता है, पीहू, आर यू देयर। हेलो पीहू। पीहू, हाँ, हाँ नहीं, जैसे उसकी समझ में ही नहीं आया। आई मीन मैं नहीं दे पाऊंगी, सॉरी। अरब, वाट आर यू क्रेजी, मतलब तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम बोल क्या रही हो। हाँ, और अब प्रेजेंटेशन तुमने रेडी किया है तो ऑब्वियसली तुम ही सब अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगी। आई एम राइट। पीहू, बट मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आरब को सोचकर, ओके, हम कल ऑफिस में बात करते हैं। मीटिंग सुबह नहीं, अब शाम में होगी, रिलैक्स। ओके, डोंट वरी, गुड नाइट। पीयू गहरी सांस लेकर, थैंक यू, गुड नाइट। आरब, हाँ, और कॉल कट कर देता है। खुशी कुछ पूछ पाती उससे पहले ही पीयू टेंस होकर बालकनी में टहलने लग जाती है। आरब कुछ देर बाद फिर पीयू को कॉल करता है, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, तो कुछ सोचकर खुशी को कॉल करता है। खुशी सोचने लगी कि अभी तो पीयू से बात की है, अब मुझे कॉल क्यों कर रहा है। फिर वो कॉल पिक करती है। अरब, हेलो खुशी। खुशी बाहर जाते हुए, हाँ बोलो। अरब, पीहू तो आसपास नहीं है। खुशी, नहीं, पर हुआ क्या है। अरब, वो ठीक तो है ना। खुशी थोड़ी टेंशन में है, तुमसे बात हुई उसके बाद से। हुआ क्या है। अरब, कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ बात करनी थी, बट उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। खुशी, ओ, तभी वो टेंशन में है, क्योंकि उसे ग्लोसोफोबिया, सभी सामने रिप्रेजेंट करने से डरना है। वो हमेशा प्रेजेंटेशन देने से डरती है। अरब शॉक होकर, वाट, बट सबके सामने बात तो अच्छे से करती है, तो फिर। खुशी, बात करने में और प्रेजेंटेशन देने में फ़र्क होता है यार। अरब को सोचकर, ओके, गुड नाइट। खुशी, गुड नाइट। पीहू की परेशानी समझ खुशी उससे बात करने लगती है और पूछती है कि क्या हुआ है। पीहू उसे सब बता देती है, तो खुशी से समझाती है कि कभी ना कभी तो उसे अपने डर से जीतना ही होगा ना, आखिर कब तक वो ऐसे ही डरती रहेगी। तो पीहू को उसकी बात समझ में आ जाती है और वो बोलती है कि हाँ यार खुशी, तू सही कह रही है, और ये सही मौका है खुद को प्रेजेंट करने का। दैट्स माई गर्ल, खुशी ने खुश होकर कहा, और थोड़ी देर में दोनों सोने चली गईं। अगली सुबह पीहू जल्दी ही जाग गई और रेडी होकर प्रेजेंटेशन को चेक करने लगी और मिरर प्रैक्टिस करने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर खुशी भी जाग गई और चुपचाप उसे सुनने लगी। जैसे ही पीहू अपनी फाइनल प्रैक्टिस करके शांत हुई, तो खुशी चहकते हुए ताली बजाकर पीहू को गले लगाकर कहने लगी, देखा, मैंने कहा था ना कि तू कर लेगी। पीहू, यार वो सब तो ठीक है, पर मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। खुशी, पागल है तू तो। चल, अब सब ठीक होगा, ओके, चिंता मत कर, चिल कर। थोड़ी देर में दोनों नीचे नाश्ते करने आ गईं, तो पीहू के मम्मा पापा उसके काम के बारे में पूछते हैं कि सब कैसे चल रहा है। पीहू ठीक है कहकर नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो पीहू के पापा खुशी से पूछते हैं कि पीहू इतनी परेशान क्यों लग रही थी। तो खुशी उन्हें सारी बात बता देती है। मिस्टर वर्मा खुशी को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि उसने अच्छा किया पीयू को समझाकर, कोशिश करने से ही उसका डर निकलेगा। इधर पीयू ऑफिस पहुंचने के बाद केबिन में फिर से प्रैक्टिस करने लगी। थोड़ी देर बाद आरब चेक करने आता है कि पीयू आई है या नहीं, तो वो देखता है कि पीयू फुल लेंथ वाइट सूट, सेम कलर चूड़ीदार और उस पर रेड फॉर्मल दुपट्टा, जिसमें पीयू बहुत ही सुंदर लग रही थी। आरब उसे देखता रह जाता है। फिर पीहू की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है, तो वो सुनता है कि पीहू प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रही है। तो वो खड़े होकर सुनने लगता है। चूंकि आरब की ओर पीहू पीट करके खड़ी होती है, तो वो आरब को देख नहीं पाती है और प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है। जैसे ही पीहू फिनिश करती है, आरब ताली बजाने लगता है, तो पीहू पीछे पलटती है। पीहू, तुम। आरब, हाँ, मैं नाइस यार, तुम तो कल मना कर रही थी कि नहीं होगा, और मैं भी टेंशन ले रहा था, बट यू कैन डू इट, गुड। प्यू, अकेले बोलने और सबके सामने बोलने में फ़र्क होता है। अरब, या आई नो,
बट आई बिलीव तुम कर लोगी। पीयू, बट मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। आरव पीहू के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहता है, आई एम विद यू, डोंट वरी पीहू। पीहू थैंक्स बट, अपने हाथों की तरफ इशारा करते हुए आरव एकदम से हाथ छोड़ देता है और सारी बोलकर चला जाता है। पीहू को सोचने के बाद आरव के केबिन में प्रोजेक्ट चेक करवाने चली जाती है। आरव के केबिन पर पहुंचकर, मे आई कम इन? आरव एक नज़र पीहू को देखकर, यस पीहू सर, एक बार आप प्रेजेंटेशन रिचेक कर लीजिए। आरव, हाँ बताओ। कुछ सजेशन करने के बाद पीहू से पूछता है, अब कर लोगी ना? पीहू, कोशिश करूंगी। आरव, ओके, बेस्ट ऑफ लक, लंच के बाद मीटिंग रूम में मिलते हैं। ओके। पीहू एकदम से, आप कहीं जा रहे हैं? मन में कुछ सोचकर दांतों तले जीभ दबा लेती है। आरव उसे देखकर, हाँ कुछ अर्जेंट काम है। और तुम मुझे तुम कह सकती हो, क्योंकि आप थोड़ा अजीब लगता है, जैसे हम जानते ही नहीं एक दूसरे को। पीहू, हाँ बट हम वैसे भी कहाँ जानते हैं एक दूसरे को। आरव, हाँ। अब पीहू अपने केबिन में चली जाती है। आरव उसे जाते हुए देखकर खुद में खोए हुए खुद से बोलता है, कुछ तो अलग है इसमें। मैं जितना बुरा समझता था उतनी तो नहीं है, इनफैक्ट अच्छी है। करण अंदर आते हुए, कौन अच्छी है भाई? किस लड़की के बारे में सोच रहा है? मतलब आरव सिंह राठौर को फाइनली कोई अच्छी तो लगती है। फुल नौटंकी करते हुए बोलता है। आरव, तू नहीं सुधरेगा। नौटंकी। करण, अरे यार क्या बात है, मतलब तुझे आज मेरी बात पर गुस्सा नहीं आया? मतलब तुझे सच में प्यार व्यार तो नहीं हो गया? आरव को सोचकर नॉर्मल होते हुए, बहुत हो गया मस्ती मजाक, अब काम की बात कर लें। करण, हाँ। आरव पीहू को भी अपने केबिन में बुला लेता है और तीनों काम में लग जाते हैं। लंच के बाद सब सीधे मीटिंग रूम में जाते हैं। आरव आता है तो देखता है कि पीयू वहाँ नहीं है, तो वो बिना किसी को कुछ बोले उसे चेक करने आता है कि वो है कहाँ। तो करण धीरे से उसके पीछे हो लेता है। आरव पीयू के पास जाकर उसे कहता है, चलो यहाँ क्यों बैठी हो, मीटिंग रूम में सब वेट कर रहे हैं। पीयू, मुझसे नहीं होगा। आरव, होगा, यू कैन डू इट, आई बिलीव इट। पीयू कुछ बोलती नहीं, बस आरव के साथ मीटिंग रूम में चली जाती है। करण दोनों को साथ देखकर कहता है, आई नो यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। इधर मीटिंग रूम में मीटिंग शुरू होती है और जहाँ भी पीयू नर्वस होती है वहाँ आरव संभाल लेता है। इस तरह सब अच्छे से हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिल जाता है। थोड़ी देर बाद बाकी मीटिंग मेंबर के जाने के बाद करण, आरव और पीयू ही बचते हैं। तो आरव खुशी खुशी में करण को तो गले लगाता ही है, साथ ही पीयू को भी गले से लगाकर थैंक यू विश करता है। तो पीयू और आरव, जो कि बहुत करीब हैं, दोनों को ही एक अजीब एहसास हुआ। तो अचानक से आरव पीयू को छोड़ सॉरी कहकर निकल जाता है। वैसे आरव की इस हरकत पर पीयू चिढ़ जाती है और जैसे ही बाहर जाने लगती है तो करण बोलता है कि वो बस ओवर एक्साइटमेंट हो गया और आज पहली बार मैंने आरव को इतना खुश देखा है। थैंक यू। पीहू बिना कुछ कहे चली जाती है तो करण समझ जाता है कि पीहू नाराज हो गई है। करण आरव को सब बताता है तो आरव भी कहता है कि गलती से हो गया। तो इस पर करण कहता है, ये मैं जानता हूँ, बट वो नाराज हो गई है और जायज है उसका नाराज होना। आरव बिना किसी जवाब पीहू के केबिन की ओर बढ़ जाता है तो देखता है पीहू वहाँ नहीं होती है। तो वो पिया से पूछता है तो वो कहती है कि पीहू थोड़ा अपसेट लग रही थी और घर के लिए निकल गई है। वैसे सर कुछ हुआ है क्या? आरव, नहीं। फिर आरव को सोचकर पीहू को कॉल करता है तो वो उठाती नहीं है और फिर आरव वापस लगाता है तो इस बार फ़ोन स्विच ऑफ आता है। तो आरव थोड़ा परेशान हो जाता है। तो करण पूछता है तो आरव उसे बता देता है। तो करण बोलता है कि यार, गलती तो की है तूने, वो थोड़ी अलग है, इसलिए उसे ऐसा पसंद नहीं आया होगा। आरव, हाँ बट अब क्या करना चाहिए यार? करण, मना उसे और सॉरी बोल, और क्या? आरव, हाँ। आरव को जब यह बात पता चलती है कि पीहू ऑफिस में नहीं है तो वो खुशी को फ़ोन लगाता है और उसे पीहू के बारे में पूछता है। आरव, खुशी पीहू तुम्हारे साथ है क्या? खुशी, नहीं मेरे साथ क्यों होगी, ये तो उसका ऑफिस टाइम है ना, कुछ हुआ है क्या, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आरव, कुछ नहीं, बस वो ऑफिस में नहीं है तो मुझे लगा कि शायद तुमसे मिलने गई होगी। खुशी चौंक कर, अरे नहीं, मेरी इस बारे में बात ही नहीं हुई है उससे। और हाँ, आज तो उसका प्रेजेंटेशन था ना। फिर?
आरब लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, एक्चुअली खुशी पीहू में ऑफिस नहीं है। वो मैंने गलती से पीहू को गले लगा लिया था, जिससे वो चिढ़कर यहाँ से चली गई है। खुशी बीच में ही, ओह ये बात है। फिर कुछ सोचकर, मैं तुम्हें एक जगह बताती हूँ। पीहू जब भी अपसेट होती है तो वो वहीं जाती है। आरब, ओके जल्दी बताओ। खुशी, अरे अरे क्या बात है, मतलब सबर नहीं है, इतनी जल्दी है मिलने की। आरब उसकी बात पर झेप जाता है और कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। खुशी उसे एक पार्क का नाम बताती है। आरब फटाफट उस जगह के लिए निकल पड़ा और पीहू को ढूंढने लगता है। थोड़ा देर इधर उधर देखने के बाद उसे पीहू तालाब को निहारते हुए दिख जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ जाता है। आरब चुपचाप उसके पास जाकर बैठ जाता है। पीहू को पता नहीं चलता। तो आरब धीरे से उससे सॉरी बोलता है। तो पीहू उसकी तरफ देखती है और अचानक वहां से जाने लगती है। तो आरब उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। तो वो चिल्लाकर कहती है, यू ऑल मेंस आर सेम। आरब, धीरे से प्लीज, मेरी बात तो सुनो। पीहू, कुछ नहीं सुनना मुझे। मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आरब, ओके, पर पहले मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता कि क्या हुआ है, पर इतना जानता हूँ कि कुछ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। आई फील इट। पीहू कुछ नहीं बोलती, बस आरब को एकटक देखने लगती है। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आरब न देख ले इसलिए वहां से चली जाती है। आरब इस बार कुछ नहीं कहता और पीहू को जाते हुए देखने लगता है। कुछ सोचकर वो खुशी को फोन करता है और पीहू के चले जाने की बात कहता है और उसके साथ रहने को बोलता है। तो खुशी हाँ बोलकर फोन कट कर देती है। पीहू वहां से सीधे घर के लिए निकल जाती है और इस वक्त उसके घर पर कोई भी नहीं होता है। उसके मम्मी पापा को उसकी बुआ के घर किसी काम से भोपाल जाना पड़ता है, इसलिए घर में कोई नहीं था। कुछ देर अकेले बैठने के बाद पीहू शावर लेने बाथरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके रोने लगती है और कुछ याद कर बोलती है, क्या गलती थी मेरी, यही कि मैं उसे अच्छा इंसान मानती थी और उसने, कहकर रोने लगती है। फिर कहती है, सब एक जैसे होते हैं, बस मौका चाहिए होता है। इतने में खुशी आ जाती है और गेट खोला देखकर सोचती है कि पीहू कहाँ है। तो उसके बेडरूम की तरफ जाती है। तो बेडरूम का गेट बंद रहता है। वो पीहू को आवाज़ देती है लेकिन पीहू गेट नहीं खोलती है। तो एक पल को खुशी थोड़ा डर जाती है और दो तीन बार ऐसा ही करती है, लेकिन पीहू फिर भी गेट नहीं खोलती है। तो इस बार वो बिना देर किए आरब को फ़ोन करके सब बता देती है। तो आरब भी थोड़ा घबरा जाता है और पीहू के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। पीहू के घर पहुंचकर आरब आवाज़ देता है। तो खुशी उसे पीहू के बेडरूम की तरफ ले जाती है और उसे गेट तोड़ने को बोलती है। तो आरब ऐसा ही करता है, लेकिन वो जैसे ही गेट तोड़ने के लिए पीछे जाकर फिर आगे बढ़ता है, वैसे ही पीहू गेट खोल देती है। तो आरब सीधा पीहू को साथ लेकर बेड पर गिर जाता है। फिर एक बार दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खो जाते हैं, लेकिन पीहू को अचानक कुछ याद आता है। तो वो आरब को धक्का देकर हटाती है। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही आरब उससे पूछता है कि पीहू तुम ठीक हो ना। तो पीहू चिढ़कर कहती है, पीहू अपनी लिमिट्स में रहो, समझे? समझ क्या रखा है, हाँ? तुम्हारे लिए सब कैजुअल है, राइट? किसी के साथ कुछ भी करना। इस बार आरब खामोश हो सब सुनता है। तो खुशी बीच में ही पीहू से कहती है, लिमिट्स तुम क्रॉस कर रही हो पीहू। आरब तो यहाँ मेरी और तुम्हारी हेल्प करने आया था। तो पीहू उससे पूछती है कि हेल्प? कैसी हेल्प? आरब कहता है, खुशी मत रोको इसे, बोलने दो, जिससे इसका गुस्सा कम हो जाएगा। पीहू घूर कर, तुम चुप रहो, समझे? फिर खुशी उसे सब बताती है। तो पीहू अपने माथे पर चपत मारते हुए कहती है कि खुशी मैं सावर ले रही थी, इसलिए तेरी आवाज नहीं आई। खुशी, ठीक है, लेकिन मैं डर गई थी यार। मुझे जो समझ आया मैंने किया। और हाँ, आरब से अभी सॉरी बोलो। पीहू हाँ आरब की ओर देखकर, मुझे माफ कर दो। तो आरब कहता है कि ठीक है, लेकिन तुमने मुझे माफ किया ना? पीहू हाँ। सब नीचे आ जाते हैं। तो आरब जाने लगता है। तो खुशी उसे खाने के लिए रोकती है। तो पीहू उसे खाए जाने वाली नजरों से देख रही थी, जो कि आरब देख लेता है। तो मना कर जाने लगता है कि खुशी जिद करने लगी तो आरब को रुकना पड़ता है। खुशी, मैं जा रही हूँ डिनर रेडी करने, तब तक तुम दोनों बातें करो, कहकर चली जाती है। पीहू, खुशी, आरब, वो मैं जाता हूँ, गुड नाइट। पीहू, अरे अभी अभी तो खुशी ने तुम्हें डिनर पर रोका है। आरब, हाँ खुशी ने रोका है,
तुमने नहीं, इसलिए पीहू कुछ नहीं बोलती। आरब जाने के लिए खड़ा हो जाता है तो पीहू कहती है, अब रुक ही गए हो तो डिनर कर जाना। आरब मुस्कुराकर वापस बैठ जाता है। फिर पीहू से कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद बोलता है, तुमने मुझे माफ किया ना? पीहू नजर बचाकर, हाँ। आरब, मेरी तरफ देखकर बोलो वरना मुझे लगेगा कि मुझे माफी नहीं मिली। बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलता है। पीहू को यह देखकर हंसी आ जाती है और वो मुस्कुराकर आरब को माफ कर देती है और कहती है, उम्मीद है आरब बीच में ही आगे ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। पीहू मुस्कुरा देती है। फिर आरब उसकी तरफ चॉकलेट बढ़ाता है तो पीहू अजीब नज़र से उसे देखने लगी। आरब, मैं जब पार्क में आया था माफ़ी मांगने तब के लिए था, बट पीहू ओके, और चॉकलेट ले लेती है। इतने में खुशी खाना लेकर आती है। खुशी और आरब आराम से बातें करते हुए खाने लगते हैं। इस बीच पीहू चुपचाप खाना खाती है और आरब की नज़र उस पर ही होती है। यह देखकर खुशी मनी मन मुस्कुराकर खांसने का नाटक करने लगी, जिससे पीहू खुशी को पानी देने लगती है और आरब का ध्यान टूट जाता है। तीनों खाना खाकर उठते हैं। आरब बाय बोलकर निकल जाता है। पीहू और खुशी भी बचा हुआ काम कर सोने चली जाती हैं। अगली सुबह दोनों, आरब और पीहू, एक ही समय पर ऑफिस पहुंचते हैं और एज यूजल टकरा जाते हैं। लेकिन आज पीहू बिना कुछ बोले चली जाती है तो आरब को यह देखकर अजीब लगता है। फिर अरब अपने केबिन में आता है और पीहू को काम से रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए बुलाता है। पीहू आती है, सब समझकर चली जाती है। फिर अरब को कुछ खटकता है। वो सोचता है, इसने तो मुझे माफ़ कर दिया था। फिर करण आते हुए अरब से पूछता है कि पीहू ने उसे माफ़ कर दिया, तो अरब सारी बात उसे बता देता है। और सब सुनकर करण बोलता है, ये खुशी भी ना एक नंबर की डफर है। अरब उसे छेड़ते हुए पूछता है, ओ तुझे बड़ा पता है, क्या बात है? करण, कुछ नहीं, मैंने भी कल उसे इसी बारे में बात की थी तो बोलती है आई एम बिजी, और फोन कट कर दिया। तब को उसकी हालत पर हंसी आ गई तो करण उसे देखकर बोलता है, कल से आज हंसते हुए देखा है तुझे। आरब कुछ नहीं बोलता और टेबल पर बैठकर काम करने लगता है। करण भी काम करने लगता है। इतने में पीहू आ जाती है तो वो आरब के पास न जाकर करण के पास जाती है और कुछ कंफ्यूजन दूर करने लगी। आरब उसे ही देख रहा था और ये बात करण नोटिस करता है। करण पीहू के बारे में डाउट्स दूर कर उसे कॉफी के लिए पूछता है तो पीहू हाँ कर देती है और दोनों कैंटीन की ओर चले जाते हैं। आरब कुछ नहीं बोलता और फिर काम में लग गया। वापस आते में पीहू भी आरब के ही केबिन में काम करने लगती है। आरब को न जाने क्यों करण और पीहू को साथ देकर तकलीफ होती है, बट वो इग्नोर करने लगता है। पर नहीं कर पाता तो करण कहता है, कोई प्रॉब्लम है? आरब, एक काम कर, यहीं आ जा। आरब जैसे इसी बात के इंतजार में था तो झट से उन दोनों की ओर आ ही रहा होता है कि पीहू वहां से जाने लगती है और अब की बार आरब उसे रोककर कहता है, मेरे आने से प्रॉब्लम है क्या? प्यू, नहीं तो। आरब, तो फिर सुबह से इग्नोर क्यों कर रही हो? प्यू, नहीं तो, बस काम थोड़ा ज्यादा है, तो बस। आरब, अच्छा। प्यू हाँ बोलकर निकल जाती है। आरब को अच्छा नहीं लगता तो वो वापस अपनी डेस्क पर चला जाता है और सोचने लगा कि आखिर प्यू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। वो अभी सोच में डूबा ही था कि करण सब नोटिस कर बोलता है, आरब, कहीं तुम्हें प्यू से प्यार तो नहीं हो गया है? आरब सोच में डूबे हुए, हाँ, क्या बात कर रहा है भाई? मतलब सच में यार, मुझे तो लग ही रहा था कि ऐसा होगा जरूर, लेकिन इतनी जल्दी होगा यह नहीं पता था। यार मैं तुझे बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। करण बस एक सांस में सब बोले ही जा रहा था कि आरब उसे टोकते हुए बोला, यार बस कर, पता नहीं क्या बके जा रहा है जब से। और ऐसा क्या हो गया जिसके बारे में तुझे पहले से पता था? जरा मैं भी तो सुनूं। क्योंकि आरब ने करण की पूरी बात सुनी नहीं थी और अपने में खोए हुए ही हाँ बोल दिया था। अच्छा बेटा, सही है। मतलब फिर कुछ सोचते हुए, एक मिनट एक मिनट, तूने सुना भी है? क्या पूछ रहा था? करण ने सवाल पूछते हुए कहा, नहीं, बट मुझे लगा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। आरब ने करण के डाउट्स को क्लियर करते हुए कहा, नहीं, बट मुझे लगा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। आरब ने करण के डाउट्स को क्लियर करते हुए कहा, ओह गॉड। आरब यार, मतलब क्या बोलूँ मैं तुझे? हर वक्त काम काम और सिर्फ काम। उसके अलावा भी कई चीजें हैं दुनिया में, समझा? करण ने अपना माथा पकड़ते हुए कहा,
ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आरब ने सवाल पूछते हुए कहा। कुछ नहीं किया, और शायद तू कुछ करेगा और कहेगा भी या नहीं, ये भी नहीं पता। करण ने ताना मारते हुए कहा। यार, पहले ही मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा पीयू की वजह से, और ऊपर से तू पता नहीं क्या उटपटांग बातें करने में लगा है। और अरब करण को झिड़कते हुए कह ही रहा था कि करण बीच में ही, वेट यार भाई, पीयू की वजह से तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है ना? तो इसी को तो प्यार कहते हैं ना, कि आप हर पल सामने वाले के बारे में सोच रहे होते हो। आसपास की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता है। करण ने एक बार फिर आरव की बात काटते हुए कहा। यार, प्यार में दो लोगों का होना जरूरी है। मेरे अकेले के चाहने ना चाहने से क्या होता है? और रही बात पीहू की, तो उसे मेरे होने ना होने से फर्क ही नहीं पड़ता है। आई थिंक, आरब ने फिर खोए हुए कहा। तुझे तो पड़ता है ना? करण ने फिर आरव से पूछते हुए कहा। यार, ये सब छोड़। आई थिंक उसने मुझे अभी तक माफ नहीं किया, आरब ने कहा। शायद तू ठीक कह रहा है। तभी वो अचानक चली गई। करण ने आरब की बात का समर्थन करते हुए कहा। अब क्या करना चाहिए? आरव ने पूछा। हाँ, सोचते हुए करण ने कहा। सुन, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पीयू को यकीन आ जाए कि तू ठरकी। करण बोल ही रहा था कि आरब बीच में ही। ठरकी मतलब क्या तेरा है? आरब ने करण को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा। अरे यार भाई, मतलब कुछ तो गलत समझ रही है ना पीयू तेरे बारे में, तभी तो इग्नोर कर रही है, राइट? करण ने अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पीहू आ जाती है, तो दोनों ही उसे घूर कर चुप हो जाते हैं। तो पीहू दोनों को सवालिया निगाहों से देखती है। पूछती है कि ऐसी क्या बात थी जो उसे देखते ही बंद हो गई। तुम पहले यह बताओ, तुमने आरब को उसकी गलती से हुई गलती के लिए माफ किया या नहीं? करण ने पीयू से बिना किसी लाग लपेट के पूछ लिया। अरे, अब ये बात कहाँ से बीच में आ गई? पीयू ने कंफ्यूजन में कहा। सारी बात ही यही है। आरब को लगता है तुमने उसे माफ नहीं किया। करण ने फिर एक बार आरब का पक्ष लेते हुए कहा। अरे, मैं तो कब का उस बात को भूल चुकी हूँ। बस मुझे बुरा जरूर लगा था, जिसके पीछे एक वजह है। बातों बातों में पीयू बोलते हुए रुक गई। फिर कुछ सोचकर मैंने तुम्हें आरब की ओर देखकर कल ही माफ कर दिया था। वैसे भी छोटी सी जिंदगी में हर किसी से रूठे रहें तो जीने का मजा और वजह दोनों कम हो जाती है, पीयू ने कहा। तो फिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? इस बार आरब ने कहा। इग्नोर कर रही थी मतलब? पीयू ने नासमझ की स्थिति में कहा। हाँ, इग्नोर कर रही थी। तब भी तो आज मुझसे टकराई, फिर बिना कोई लेक्चर दिए चुपचाप चली गई, और फिर अभी थोड़ी देर पहले जैसे ही मैं आया वैसे ही भाग गई, आरब ने थोड़ा तहस में आकर बोला। एक बार फिर दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक शुरू हो गई। और ये देख, जिसे बहुत मजा आ रहा था वो था करण। ओ सीरियसली, मैं लेक्चर देती हूँ और भाग गई का क्या मतलब? मैं क्या तुमसे डरती हूँ जो बोल रहे हो? तुम्हारे आने से भाग गई, हाँ? पीयू ने भी इस बार थोड़ा तहस दिखाते हुए कहा। डरती होगी तभी तो, आरब ने कहा। तभी तो मतलब? पीयू ने सवालिया निगाहों से पूछा। तभी तो भाग गई, आरब ने अकड़ कर कहा। इतने में खुशी पीहू के ऑफिस आती है तो सीधे आरब के केबिन में जाती है। उसे करण ने कॉल कर बुलाया था और फोन चालू छोड़ दिया था, जिससे खुशी भी उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक सुन सके। खुशी आते ही कुछ बोलने को हुई कि करण ने उसे कमर से पकड़ते हुए उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया, जिससे एक पल को खुशी की धड़कनें बढ़ गईं और दोनों ही एकटक दूसरे को देख रहे थे। इधर पीहू और आरब की नोकझोंक चरम पर थी। बात बिगड़ती देख खुशी ने पहले करण के पैर पर अपने पैर से मारा, पर शायद असर नहीं हुआ। फिर उसने सीधे करण को एक चिकोटी काटी, जिससे वो चीखते हुए उससे अलग हुआ, और उसकी चीख से आरब और पीहू का ध्यान दोनों की तरफ गया। लेकिन इस बार करण और खुशी की महाभारत शुरू हो गई। खुशी, समझ में नहीं आता क्या? करण, इतनी जोर से कौन चिकोटी काटता है? खुशी, मैं। इस तरह दोनों की बहस बढ़ने ही वाली थी कि पीहू बीच में कूदते हुए बोली। खुशी, तू यहाँ? हाँ, वो मुझे करण ने। खुशी बोल ही रही थी कि अरे, तुम यहाँ कोई काम था और चलो आ भी गई, तो आते ही मुझसे भिड़ गई। हद है, करण ने बात बदलते हुए और खुशी को ताना मारते हुए कहा। खुशी कुछ बोल पाती इससे पहले ही एक बार फिर करण बोल पड़ा। कोई काम था? हाँ, मुझे मेरे दोस्त से मिलना था। तुम्हें कोई दिक्कत है? खुशी ने करण को घूरते हुए कहा। नहीं, भला मुझे क्या दिक्कत होगी?
करण ने फॉर्मल होते हुए कहा। पीयू जैसे ही खुशी की ओर बढ़ी, वैसे ही खुशी आरब की ओर बढ़ते हुए हाय आरब बोलकर उसके गले लग जाती है, जो कि शायद पीयू को अच्छा नहीं लगता। तो वो कैबिन से बाहर जाने लगती है तो आरब उसे रोकते हुए कहता है, हाँ तो मिस पीयू, आप फिर भाग रही हैं राइट। आरब इस तरीके से बोलता है कि पीयू चिढ़े, और होता भी वैसा ही है। और पीयू रुककर कुछ बोल ही रही थी कि खुशी कहती है, गाइस आराम से बैठकर बातें करते हैं। तो पीहू कहती है, आई एम एम्प्लाई हियर। तुम ही निभाओ यहाँ बैठकर अपनी दोस्ती। फिलहाल यहाँ सब दोस्त हैं, एम्प्लाई बाद में है राइट। करण ने आरब को देखकर कहा, ताकि आरब पीहू को रुकने का बोले। आरब थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर खुद सोचकर, हाँ एक्सक्यूज मी गाइस कहकर पीहू जैसे ही जाने को हुई, वैसे ही आरब कहता है, अब तुम अगर हमें दोस्त नहीं मानती तो ठीक है जाओ। ऐसा नहीं है, पीहू बोली। तो फिर कैसा है, जाने की इतनी जल्दी क्यों है, आरब पूछता है। नहीं तो, पीहू कहती है। अच्छा, आरब भौं को तान कर कहता है। हाँ, पीहू नजर चुराते हुए कहती है। तो फिर तुम नजर क्यों चुरा रही हो, आरब एक बार फिर सवाल करते हुए पूछता है। नहीं तो कुछ नहीं, पीहू फिर नजर चुराते हुए कहती है। कोई तो बात जरूर है पीहू, जब तुम बहुत परेशान होती हो तभी तुम इतने कम शब्दों में बात करती हो। इस बार खुशी ने थोड़ा चिंता जताते हुए कहा। खुशी के अचानक पूछने से पीहू की आंखें नम हो जाती हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।